मित्रों जय श्री राम। मित्रों हिंदू जीवन ज्ञान में आज थोड़ा अपने नियमित विषयों से हटकर बात करते हैं। मित्रों आज बात करते हैं भगवान और भक्त के बीच के बंधन की। आज बात करते हैं उस भाव की जो भगवान को भक्त की ओर खींचता है। मित्रों कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं, भगवान खाते नहीं हैं। आपने एक बहुत प्यारा सा भजन भी सुना होगा कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुमने सबरी के जैसा खिलाया नहीं। मित्रों सबरी ने क्या किया था? जब भगवान उनकी कुटिया में पहुंचते हैं तो वो खाने के लिए बेर लाती हैं भगवान के, और भगवान को देती तो हैं, लेकिन फिर सोचती हैं पता नहीं कहीं बेर खट्टे ना हो, तो चख चख कर खिलाने लगती हैं। और भगवान जो है उस भाव को देखकर विह्वल हो जाते हैं और सबरी के जूठे बेर खाने लगते हैं। आप सोचिए मित्रों, त्रिलोकीनाथ जो हैं वो जूठे बेर खा रहे हैं, क्यों? भाव। जब कृष्ण पहुंचते हैं दुर्योधन के यहाँ तो दुर्योधन उनके लिए तरह तरह का मेवा मिष्ठान, तरह तरह के भोग बनवा कर रखता है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मैं विदुर काका के यहाँ खाऊंगा। और जब विदुर जी के यहाँ पहुँचते हैं तो विदुरानी उस समय स्नान कर रही होती हैं, और जैसे ही कृष्ण बुलाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, कहते हैं मैं हूँ, तो विदुरानी जो हैं वो नंगे भाग के चली आती हैं। वो अपना सुध बुध खो बैठती हैं कृष्ण के आने से। तो ये भाव था मित्रों। और कृष्ण कहते हैं बहुत भूख लगी है, तो विदुरानी जो है वो केला लेकर आती हैं और केले को छीलती हैं, छिलका कान्हा के मुंह में डालती हैं और केला फेंक देती हैं। और कान्हा कहते भी नहीं हैं कि तुम मुझे छिलके खिला रही हो, वो प्रेम से खाते चले जाते हैं। क्या था ये भाव मित्रों? क्या हमारे और आपके अंदर यह भाव है? हमें यही भाव पैदा करना है तो भगवान हमारे यहाँ खाएंगे। मित्रों एक कथा आपको सुनाता हूँ, मुझे नहीं पता यह दंत कथा है या कहीं घटित हुई है। एक ब्राह्मण थे, बुजुर्ग ब्राह्मण थे, वो प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया करते थे। उनकी 7 वर्षीय एक पुत्री थी। उसने कभी नहीं देखा था कि उनके पिता कैसे भोग लगाते हैं। एक बार किसी कारणवश उनके पिता को कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम भगवान को भोग लगा दिया करना। तो चूंकि बच्ची जानती नहीं थी कि भोग कैसे लगाया जाता है, तो उसने खाना बनाया और भगवान के सामने जाकर रख दिया। बोली कि खा लेना, तब तक मैं बाकी काम निपटा कर आती हूँ। उसे लगा ऐसे ही खिलाते होंगे। तो जब वो अपने काम को करने चली गई, काम करके बीच में आई तो देखी खाना वैसे ही रखा है। तो बोली आप क्या मजाक कर रहे हो? पिताजी खिलाते हैं तो आप खा लेते हो, मैं खिला रही हूँ तो आप नहीं खा रहे हो। पिताजी जब लौट कर आएंगे तो मुझे क्या बोलेंगे? चलिए आप जल्दी से खा लो, मैं अपना बाकी काम करके आती हूँ। मित्रों जब वो सारा काम करके सब चीज़ों से निवृत्त होकर आती है आधे घंटे में, तो भी भगवान खाए नहीं रहते हैं। तो वहीं बैठ जाती है और जिद करने लगती है कि आप जल्दी खाओ, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है, आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगी। तब भी भगवान नहीं खाते हैं तो वो रोने लगती है, यहाँ तक कि सर भी पटकने लगती है। तब भगवान सोचते हैं अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह बच्ची भूखी रह जाएगी। भगवान आते हैं, भोजन करते हैं, और जैसे ही भगवान खाने लगते हैं वह प्लेट छीन लेती है, कहती है सब आप ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी। तो मित्रों यह क्या था? यह भी एक भाव था। उसके बाद प्रतिदिन उस कन्या का यही रूटीन हो गया। वो खाना बनाती थी, भगवान के पास रखाती थी और डांट देती थी कि जल्दी से खा लेना मेरे आने से पहले, और भगवान उसको खा लिया करते थे। तो मित्रों यह सिलसिला जो है 1 सप्ताह चलता रहा। फिर पंडित जी जब लौट कर आए तो उनकी कन्या ने कहा कि पिताजी अब आप ही खिलाइए, बहुत बदमाश है आपका भगवान, बहुत मिन्नत करना पड़ता है तब खाता है। तो पंडित जी हंसने लगे, उन्होंने कुछ समझा तो था नहीं। फिर पंडित जी अपना निरंतर जैसे दैनिक भोग लगाते थे, थोड़ा सा इलायची दाना ले लिया, भगवान के सामने रख दिया, घंटी बजा दी और ताली बजाकर उतार लिया। तो उनकी कन्या जो थी, उनकी जो पुत्री थी, उसने सोचा कि ये कैसे खिलाते हैं, जल्दी से जल्दी जाते हैं लेकर चले आते हैं। तो एक दिन वह छुप कर देखने लगी, तो उसने वही क्रिया देखा कि उनके पिताजी ने भगवान के सामने रखा, जल गिराया, घंटी बजाया, फिर ताली बजाकर उठा लिया।
उससे रहा नहीं गया, वो पहुंच गई, बोली कि आप क्या खिला रहे हैं, आप तो भगवान को भूखे छोड़ देंगे। तो उनके पिताजी कहते हैं कि भगवान खाते थोड़ा है बेटा कि भगवान खाएंगे। तो उसने कहा आप हटिए, मैं खिलाती हूँ। तो पंडित जी को उसने घर के बाहर किया, कमरे के बाहर किया, और फिर खाना लेकर आई और भगवान के सामने रखी और बोली कि जल्दी से खाओ, कोई नाटक नहीं। और भगवान जो है उस खाने को खाने लगे। पंडित जी देखे और देखकर स्तब्ध रह गए और अपनी पुत्री के पैर पर गिर गए, बोले कि 72 सालों में जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने 7 वर्षों में कर दिया। तो मित्रों, यह क्या था? भाव। उस 7 वर्षीय कन्या के अंदर जो भाव था वो 72 वर्ष के पंडित जी के अंदर नहीं था। तो हमें और आपको अपने अंदर यही भाव जगाना है, भगवान निश्चित खाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप भी भगवान को खिलाएंगे। भगवान आते भी हैं, भगवान खाते भी हैं, भगवान आपके साथ गाते भी हैं, भगवान आपके साथ रहते भी हैं। मित्रों, फिर किसी दिन किसी और चर्चा में इसी तरह की कोई प्रेरक कथा आपके सामने लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आपको यह कथा अच्छी लगेगी और आप भगवान के प्रति भक्ति भाव जगाएंगे अपने अंदर। जय सिया राम।